अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद का मीर गुलाम शाह किला और सैर कराएंगे स्कर्दू के तफरी मकाम देवसाई की और दिखाएंगे ठट्टा की मशहूर सौगात रबड़ी की तैयारी। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं सिंध की दुनिया से, जहाँ आप देखेंगे दादू में सरकारी गोदामों में गंदम का ज़िया और जैकाबाद में बिजली के नाकस निज़ाम के बारे में। मगर सबसे पहले देखते हैं कराची के मालशियों पर यह रिपोर्ट। बज़ाहिर गैर अहम नजर आने वाले ये मालिशिये अपने काम में जादूगरों की सिफात रखते हैं, जो कि जरा सी देर में आपकी पुरानी से पुरानी थकन मिनटों में रफा कर देते हैं। शहर के गली कूचों और चौराहों पर नजर आने वाले ये मालिशिये पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मुलाजमत की तलाश में शहर कायद का रुख करते हैं और कोई काम ना मिलने के बाइस मालिशिये का काम शुरू कर देते हैं। मालिशियों के मुताबिक पहले तो इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, ताहम महंगाई के साथ बदअमनी ने दीगर शोबों की तरह इनके काम को भी बहुत मुतासिर किया है। शहरियों का कहना है कि ये सही है कि मालिशिये थकन उतारने का सस्ता तरीन जरिया है, ताहम ये मालिश के वही दकियानूसी और पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये मसाज के जदीद तरीके अपनाएं तो ग्राहकों को मुनासिब मुआवजा देने में भी कोई आड़ ना हो। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करके और जदीद तरीके अपना कर ये न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि लोगों को मज़ीद बेहतर सहूलत फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन अदील अली के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों के किले में। कलोड़ों ख़ानदान सिंध के उन चंद ख़ानदानों में से एक है जिसने हैदराबाद पर सदियों हुक्मरानी की, और मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ख़ानदान के वो हुक्मरान हैं जिन्होंने नैरून कोट को हैदराबाद का नाम दिया और पक्का किला तामीर करके सिंध का दारुल हुकूमत हैदराबाद को बनाया। ज़ेर नज़र किला मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों की ज़ाती रहाइश था। मियाँ गुलाम शाह ने 1757 से 1772 तक सिंध पर हुकूमत की, फिर उन्हें और उनके अहले खाना को जहर देकर कत्ल कर दिया गया और यूं ये किला रिहाइश से मकबरे में तब्दील हो गया, जहां मियाँ गुलाम शाह की फ़कीराना तबीयत ने उन्हें आज भी लोगों के दिलों का हुक्मरान बना रखा है। हर जुमेरात और जुमे को लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं और अपनी मुराद बर आने पर मछली पर न्याज देते हैं। यही वजह है कि उन्हें मछली वाले बाबा भी कहा जाता है। सिंध पर 16 साल हुकूमत करने वाले मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों का यह किला आज ज़बूहाली का शिकार नजर आता है। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू के करीब खारडो मॉनिटर नहर पर, जिसमें ज़राई पानी नायाब हो चुका है। सिंध की मैशत का दारो मदार ज़रात पर है और ज़रात पानी से वाबस्ता है, लेकिन दादू जिले में ज़राई पानी की खुद साख्ता किल्लत के बायस जिले की नहरों और फालों में ज़राई पानी नायाब होने की वजह से प्यारो शाख नहर, कक्कड़ शाख नहर, पीरगुणो शाख नहर समेत दर्जनों नहरों में गुज़िश्ता 3 माह से ज़राई पानी न आने की वजह से आबादगारों की जानिब से बोया हुआ कपास, धान, गन्ने और सब्जियों के फसल सूख रहे हैं। डीजल महंगा होने की वजह से आबादगार ट्यूबवेल नहीं चला रहे और लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे की वजह से भी बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल भी अक्सर बंद होते हैं। आबादगारों और किसानों का कहना है कि महकमा आबपाशी का बदनवान अमला नहरों पर शुरू के आबादगारों को पानी फरोख्त करता है और अक्सर बाअसर आबादगार पाइप लगाकर ज़राई पानी चोरी करते हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से टेल के आबादगार फसलों को दूर की बात उनके मवेशियों को पानी पिलाने के लिए मुयसर नहीं। खुद साख्ता ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगार और किसान एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ज़राई पानी की किल्लत को खत्म करके आबादगारों और किसानों में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। मैं इस वक्त ठट्टा के मेन बाजार में रबड़ी की शॉप्स के आगे खड़ा हूँ। ठट्टा में पाई जाने वाली रबड़ी पूरे मुल्क में बहुत पसंद की जाती है। कराची और दूसरे शहरों से तफरीह के लिए आने वाले लोग शौक से इस सौगात को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इस सौगात को भी नुकसान हुआ है। शक्कर और दूध की कीमतें बढ़ने की वजह से रबड़ी की कीमत में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी मांग में कमी नहीं हुई है। खरीदार इसको अब भी शौक से खरीदते हैं, जबकि रबड़ी बेचने वालों का कहना है कि महंगाई की वजह से बचत तो कम होती है, लेकिन कोई दूसरा काम ना मिलने की वजह से उनके पास ये काम करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज़, ठट्टा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के नवाही इलाका उमरानीपुर में। जैकबाबाद के नवाही इलाके उमरानीपुर में गुज़श्ता 6 बरसों से 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें इलाके के मकीनों के सरों पर मौत की तरह मुंडलाती नजर आ रही हैं, जबकि जैकबाबाद हुकाम की नाहली और गफलत की वजह से बिजली के खंभे ज़मीन पर गिर चुके हैं। इसके अलावा इन तारों की वजह से बहुत से लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। उमरानीपुर और इसके गिरदोनवाह के कस्बों की एक ही गुजरगाह होने के बायस इलाके के मकीनों को मजबूरन इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि इंसानी जानों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इस सूरत हाल से बचने के लिए अहले इलाके ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया, लेकिन महकमे ने इस मसले पर कोई इक़दाम नहीं किया।
जैकाबाद सिटी से 7 किलोमीटर के फासले पर ये गिरे हुए पोल कई जिंदगियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। कैमरामैन जाहिद अबरो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज, जैकाबाद। ये तो थी सिंध की दुनिया और अब चलते हैं बलूचिस्तान की दुनिया में, जहां आप देखेंगे जाफराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग के बायस लोगों की मुश्किलात में इजाफा, डेरा मुराद जमाली में सफाई के नाकिस इंतजामात और शामिल होंगी कुछ रिपोर्ट्स कोयटा में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजूहात और पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़ तहसील पंचपाई में ज़राई राजी को पानी किल्लत के सामने पर रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में इंतजामी की अदम तवज्जो के बायस गंदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डेरा मुराद जमाली डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बायस इर्द गिर्द के इलाकों से लोग यहां आकर बस रहे हैं, जिससे शहर की आबादी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बस अड्डों समेत शहर की मेन रोड चौराहों पर कूड़ा करकट के ढेर नजर आने के साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी भी खड़ा रहता है, जिससे न सिर्फ आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि गंदगी के बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। तहसील काउंसिल के अक्सर गली और महलों में लाखों रुपए की लागत से रखे गए लोहे के कचरादान चोरी हो गए हैं। बाजार में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए खास इंतजामात न होने से कारोबारी तबके को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहसील काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि उनके पास अमला बहुत कम है, जिसकी वजह से सफाई का इंतजाम ज्यादा बेहतर नहीं है। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज, डेरा मुराद जमाली।